We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 2022 में शुरू हुई रूस और यूक्रेन के बीच की जंग 3 साल 6 महीने बाद भी खत्म नहीं हो सकी है, जबकि कई देशों ने बीच बचाव कर युद्ध विराम की कोशिश की, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। अब 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली बैठक को इस संघर्ष में अहम मोड़ माना जा रहा है। बैठक से पहले ट्रंप ने पुतिन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर मॉस्को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में अड़ंगा डालेगा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर अलास्का वार्ता से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो रूस पर सख्त कदम, संभवतः आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि ये प्रतिबंध कब और कैसे होंगे। ट्रंप ने बताया कि अलास्का की ये बैठक एक बड़े कदम की शुरुआत होगी, जिसके अगले चरण में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे, और अगर पहली बैठक सफल रही तो वो तुरंत दूसरी बैठक करवाना चाहेंगे, चाहे उसमें वो खुद मौजूद हों या नहीं। ये दोनों नेताओं पर निर्भर करेगा। ट्रंप ने इस मौके पर एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया, ये दावा करते हुए कि अगर वो सत्ता में होते तो ये स्थिति पैदा ही ना होती और अब वो इसे खत्म करने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये संघर्ष खत्म करके हजारों जानें बचाई जा सकती हैं तो ये बेहद अच्छी बात होगी, क्योंकि उन्होंने बीते 6 महीने में 5 युद्ध रोकने के साथ ईरान की परमाणु क्षमता भी पूरी तरह खत्म कर दी है। पुतिन को दी गई ये चेतावनी जर्मनी द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक के बाद आई है, जिसमें ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेता शामिल हुए थे, जहां युद्ध विराम के अधूरे मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने बैठक को शानदार और मैत्रीपूर्ण बताया और कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कॉल पर थे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने चेतावनी दी कि अगर अलास्का बैठक में रूस निर्णायक कदम नहीं उठाता तो अमेरिका और यूरोपीय देश मॉस्को पर दबाव बढ़ाएंगे, और इस पर ट्रंप ने भी सहमति जताई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा कि कीव की सहमति के बिना यूक्रेन की जमीन रूस को नहीं दी जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करना और शांति बहाल करना है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। वर्तमान में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों के बड़े भाग और क्रीमिया पर कब्जा कर रखा है और वो कई बार युद्ध विराम की मांग ठुकरा चुका है। पश्चिमी देशों को डर है कि अगर रूस को बलपूर्वक कब्जाई जमीन रखने दी गई तो वो ये पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा बन सकता है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बैठक को सकारात्मक बताया और यूरोपीय देशों का आभार व्यक्त किया, लेकिन साफ कहा कि वो अपने नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये असंवैधानिक होगा और भविष्य में रूस के नए हमलों का बहाना बन जाएगा। रूस अब तक यूक्रेन के लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 19% हिस्से पर कब्जा कर चुका है और चाहता है कि युद्ध की मौजूदा स्थिति बनी रहे ताकि वो इन इलाकों पर नियंत्रण रख सके, जबकि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका शांति बहाली के लिए समझौते के पक्ष में है, भले ही इसके लिए कुछ क्षेत्रों से समझौता करना पड़े। भारत भी इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है, क्योंकि उसके रूस और यूक्रेन दोनों से घनिष्ठ संबंध है और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही दोनों देशों का दौरा कर शांति की पहल कर चुके हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।